ठीक है, चलो मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को। बेसिकली क्लास है NABH के ऊपर। NABH पता है आप लोगों को क्या होता है, जितने भी नए स्टाफ है? किरण, क्या होता है NABH? नहीं पता, गुड, बैठो। रश्मि, पेशेंट क्वालिटी, NABH पेशेंट क्वालिटी और पेशेंट क्वालिटी, इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी एंड हेल्थ। कैसे बोल नहीं पा रही, मुझे पता है। हिंदी में लिख के बता दो। ठीक है, लिख के देखो। अंजलि, NABH क्या है? ये NABH की फुल फॉर्म है क्या? NABH क्या है? में हम पेशेंट को सेफ्टी सेटिस्फैक्शन क्वालिटी हेल्थ केयर एंड क्वालिटी ऑफ केयर। दीपा बताओ, व्हाट इज NABH? NABH है अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और पेशेंट को जो भी इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें अपनी क्वालिटी केयर को आगे बढ़ाना है। हरी जी, NABH क्या है? आप लोग ऐसे मुंह कर लो ना, ऐसा लग रहा है उधर बैठे हैं। बैठ जाओ, बेड में बैठ जाओ। बेस्ट क्वालिटी एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का उद्देश्य है हेल्थ केयर NABH। दीक्षा, टू इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ केयर। क्वालिटी, बैठ जाओ। फिर से बोलेंगे एक बार, NABH क्या है? टू इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ केयर। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जैसा भी काम कर रहे हैं, हमें उसमें क्या करना है? अपनी क्वालिटी हमारी जो क्वालिटी है उसको डे बाय डे इम्प्रूव करना है। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी कोई मशीन तो नहीं है। क्वालिटी क्या है? आपका काम करने का आप जो काम कर रहे हैं, XYZ जो भी करते हो ना, वो टोटल NABH है। ठीक है, क्या कर रहे हो आप लोग? NABH पे ही तो काम कर रहे हो ना, NABH की तरह से ही काम कर रहे हो। तो उस काम को हमें क्या करना है? इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को बेटर करना है। तो NABH क्या है? बेसिकली टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर एंड। अब हम आते हैं NABH की फुल फॉर्म है क्या? NABH एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी एक फुल फॉर्म है। ठीक है, आप लोग लिख लो जिन्होंने लिखा नहीं है, और जिनको पता है वो एक बार रिवाइज करेंगे। NABH क्या है? एक एक करके। N से क्या है? नेशनल वेरी गुड। NABH क्या है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। याद हो गया सबको? प्रीति बताओ NABH क्या है? फुल फॉर्म। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। आप लोग लिख लो सारे जितने भी नए आए हैं NABH की फुल फॉर्म। संतोष लिख लो तो भी। लिख लो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। लिख लो इसको। आपने लिख लिया? किरण लिख लिया बेटा? क्या लिखा आपने? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, फिर से बोलो किरण एक बार। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हाँ, अब इसे सही करो। नेशनल एक्रेडिटेशन, इसे हिंदी में लिखो। हाँ, हिंदी में लिखो। पहले हिंदी में लिखो एक्रीडिटेशन। हाँ, फिर से बोलो। हाँ, अब पूरा बोलो। नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड
बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो आपने क्या लिखा? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। फिर से बोलो। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर हाँ, प्रोवाइडर। ये जो एक्रीडिटेशन है इसको सही से लिख लो पहले। एक बार मुझे पेन दे दो, कॉपी दो अपनी। क्या लिखा है? ये जोर से पढ़ो। एक्रीडिटेशन। वेरी गुड। फिर से पढ़ो। एक्रीडिटेशन। अब समझ में आया कैसे लिखना है? ठीक है, इसको एक बार एक्रीडिटेशन को किरण हिंदी में लिखो ऊपर, उसको दिखाओ। लिख लिया? सिस्टर आप बोलो। एक्रीडिटेशन फुल फॉर्म बोलो। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। वेरी गुड। सिस्टर आप बोलो। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। वेरी गुड। आप बताओ। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ एंड बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हाँ, शाहीन बोलो। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बबलू। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। काकुली दीदी। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल हेल्थ केयर एंड प्रोवाइडर। एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, हाँ चेयर से मत उठो, बैठे बैठे बोलो। रिचा। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हाँ शर्मा जी। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। वेरी गुड। अब सबको ऑलमोस्ट याद हो गया। ठीक है, पता लिख लिया आप लोगों ने? तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। NABH क्या है? हाँ, अब जितने भी नए लोग हैं, नए बच्चे, वो मास्क नीचे कर दो एक बार। अब बोलो एक बार। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। थोड़ा जोर से बोलना, खाना नहीं खाया? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, अब सिर्फ तुम बोलो। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड हॉस्पिटल एंड हेल्थ एंड प्रोवाइडर। बेटा बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। फिर से बोलो। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, अब NABH का फुल फॉर्म आपको पता चल गया। ये आप लोगों को रटना है। ठीक है, हर बार कॉपी देख के नहीं बोलोगे। ये आपकी टिप पे होना चाहिए कि NABH क्या है। NABH क्या है? बेसिकली टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन, सेम एज स्टाफ सेटिस्फेक्शन भी। NABH से क्या बेनिफिट है आप लोगों को? आप लोगों को क्या बेनिफिट है? हमारी क्वालिटी नॉलेज फॉर गुड नॉलेज एंड गुड वर्किंग इन्वायरमेंट। अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी वाले, जहाँ पे आप लोग की क्वालिटी बहुत बेस्ट है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है रिटर्न में? नॉलेज मिल रही है और एक सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा है। आपकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपका क्या होगा? इन्फेक्शन रेट उतना ही कम होगा। आपको एक सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा काम करने के लिए। ठीक है, तो NABH क्या है और NABH की फुल फॉर्म में डिफरेंस है। आगे सबको समझ? किसी को कोई डाउट? NABH में कितने चैप्टर है? 10। कितने चैप्टर है? 10। नए बच्चे बोलेंगे कितने चैप्टर है? 10। लिखो उसे NABH में चैप्टर 10। स्टैंडर्ड 100। ठीक है, स्टैंडर्ड लिख लो। स्टैंडर्ड 100 यानी कि 100। कितने चैप्टर है? 10। स्टैंडर्ड 100। अब लिखो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 651 यानी कि 651 आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन था कि NABH में चैप्टर क्या है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है और स्टैंडर्ड क्या है, ये क्वेश्चन आएगा कैसे? ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 651। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा? स्ट्रक्चर ऑफ NABH। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रक्चर ऑफ NABH बताओ, तब आपको यही बताना है कि 10 चैप्टर, 100 स्टैंडर्ड, 651 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। ठीक है,
या NABH के अंदर क्या क्या है, तब आप क्या बोलोगे 10 चैप्टर, 100 स्टैंडर्ड और 651 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। तो क्वेश्चन ऐसे आए या वैसे आंसर आपका यही रहेगा कि अगर आपसे कोई पूछता है NABH स्ट्रक्चर क्या है, तब भी आपको सेम आंसर देना है। कोई आपसे पूछ रहा है कि NABH के अंदर क्या क्या है, तब भी आपको यही बताना है। तो ये आपका बहुत बेसिक है NABH का, ठीक है। सब लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हो। तो मैं इस क्लास में आपको जो बता रही हूँ, नेक्स्ट वीक में आप लोगों को एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बाकी सबको? जिनको अभी भी NABH की डाउट है फुल फॉर्म में, किस किस को डाउट है NABH के फुल फॉर्म में? ठीक है। अब टॉपिक है आज का बैरियर नर्सिंग, ठीक है, जिसे आप लोग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बोलते हो, यूनिवर्सल प्रिकॉशन बोलते हो और बैरियर नर्सिंग। बैरियर नर्सिंग क्या होता है? ये जो अपन पीपी किट पहनते हैं है ना, है क्या बैरियर नर्सिंग? ये तो तुम कर रहे हो, इन्फेक्शन को इससे कम असर आ रहा करना, है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो भी हम रोक लगाते हैं। जो भी ग्लव्स गाउन ये जो भी यूज करते हैं वो बैरियर नर्सिंग कहलाता है ना। बताओ यूनुस, बैरियर नर्सिंग क्या है? टू प्रिवेंट फ्रॉम। हरी जी बताइए बैरियर नर्सिंग क्या है? बैरियर एक तरीके से स्पेशल केयर है, इसमें अपनी और पेशेंट की अलग से केयर की जाती है, अपना भी ध्यान रखा जाता है पेशेंट से प्रोपोर्शनली और पेशेंट की भी सेफ्टी रखी जाती है। एक्चुअली अगर कोई भी पेशेंट HIV या HCV या कोविड वगैरह ऐसा कोई भी है तो उसके रिगार्डिंग भी प्रोपोर्शन किया जाता है, वो बैरियर नर्सिंग है। ठीक, शर्मा जी। देखो, अगर क्वेश्चन है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, बैरियर नर्सिंग, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, सबका सेम ही आंसर है, ठीक है। इसके अंदर आता बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बैरियर नर्सिंग क्या है। बैरियर मतलब खत्म करना। एक कभी देखा ना बैरिकेड्स लगाते हैं, क्या करते हैं बैरिकेड्स लगा के? चीज को रोकते हैं ना, तो वही बैरियर है। बैरियर मतलब होता है कि हमने एक क्या किया है, कैसे चीज को रोका है। एग्जैक्टली, ठीक है। इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख लो, बैरियर नर्सिंग इज टू प्रोटेक्ट, बैरियर नर्सिंग इज टू प्रोटेक्ट मेडिकल स्टाफ अगेंस्ट इन्फेक्शन। बैरियर नर्सिंग इज टू प्रोटेक्ट मेडिकल स्टाफ अगेंस्ट इन्फेक्शन। हिंदी में अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। उमेश बताओ क्या क्या हिंदी में बताओ बैरियर नर्सिंग क्या है। मैंने पहले भी लिखवाया था। अच्छा, वो वाला बताओ या ये वाला बताओ? पहले वाला। कैसा, मतलब कोई भी पेशेंट हो ना? नहीं नहीं, नहीं, खड़े हो गए या बैठे? बैठे 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 ना। अभी एक सेकंड रुक जाओ, मैं बताऊंगी हूँ। किसी भी पेशेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या अदर पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं वो बैरियर नर्सिंग कहलाता है। वेरी गुड। वह उपकरण जिसे मेरा नाम बैरियर नर्सिंग से क्या समझ में आया बच्चों आप लोगों को? पीछे बताओ। मैम अपने आप को और पेशेंट को मतलब इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है। कैसे? मैम जो यूज करें ग्लव, जो आप लोग पीपी पहनते हो ना, ठीक है, पर्सनल, उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। अपनी और दूसरे की सुरक्षा के लिए पहना हुआ जो कवच है उसको बेसिकली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो बैरियर नर्सिंग क्या है? टू प्रोटेक्ट मेडिकल स्टाफ अगेंस्ट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो पीपी हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैरियर नर्सिंग, ठीक है। बैरियर नर्सिंग हो, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हो या फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशन हो, ये सब चीजें सेम ही है। इसके अंदर आता क्या क्या है?
हैंड हाइजीन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बैरियर नर्सिंग के अंदर देखो, NSI। हाँ, लिख लो सबसे पहले हैंड हाइजीन, सबसे पहले हैंड हाइजीन। बैरियर नर्सिंग में आप लोग सबसे कॉमन फैक्टर क्या है इन्फेक्शन को रोकने का? हैंड हाइजीन, ठीक है, सबसे बेस्ट वे है। सेकंड लिख लो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, लिख पा रखा है। थर्ड लिख लो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फोर्थ है शार्प मैनेजमेंट। फिफ्थ है स्पिल मैनेजमेंट। शार्प मतलब जो चुभने वाली चीजें होती है ना, शार्प। स्पिल मैनेजमेंट, स्पिल SPILL, स्पिल मैनेजमेंट। फिर है आपका लिनन मैनेजमेंट, लिनन LINEN, लिनन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर क्या क्या आता है ये मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो सबसे पहला क्या है आपका हैंड हाइजीन, ठीक है। दूसरा क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फोर्थ शार्प मैनेजमेंट। शार्प मैनेजमेंट। फिफ्थ स्पिल मैनेजमेंट। सिक्स लिनन मैनेजमेंट। सेवन डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। 8 हाँ, इसमें आप लोग लिख सकते हो रेस्पिरेटरी हाइजीन, आपको मैम ने बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये वेरियर नर्सिंग के है ना? NSI नीडलिस्टिक इंजेक्शन, हाँ दीदी लिख सकते ये हो। वेरियर नर्सिंग के ना? वेरियर नंबर सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस भी इसी में आता है। हमने लिखा है ना शार्प हाँ मैनेजमेंट, सब लिखना है। शार्प मैनेजमेंट लिखा है ना, ठीक है बेटा। बैरियर नर्सिंग है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है या यूनिवर्सल प्रिकॉशन, आएगा यही सब चीज, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन आपसे मैं पूछूं या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पूछूं या बैरियर नर्सिंग पूछूं, क्वेश्चन पे कंफ्यूज मत हो ना, आंसर ही यही होता है कि आप लोग क्या क्या करते हो इसमें। सबसे पहले हैंड हाइजीन, फिर यूज ऑफ PPE, थर्ड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, फिर शार्प मैनेजमेंट। इसमें जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में बताओ, आपको पता होना चाहिए, इसमें सीक्वेंस जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर आता क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन आपका मस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। फर्स्ट हैंड हाइजीन, सेकंड यूज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, फिर थर्ड क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और क्या कहते हैं एक बताया, ठीक है, याद हो गया। अब कोई डाउट रहेगा आपको इसमें? देखो इतने सारे में अभी तक आप लोगों ने सब पढ़ा है। हैंड हाइजीन आप लोगों ने पढ़ ही रखा है कि हैंड हाइजीन में क्या क्या आता है, ठीक है। हैंड हाइजीन 3 तरीके से होते हैं, पता है ना आपको, सोशल, मेडिकल, सर्जिकल। मैं रिवाइज कर रही हूँ बस। सोशल का ड्यूरेशन क्या है 40 to 60 सेकेंड, स्टेप कितने हैं 6। मेडिकल हैंड वॉश का ड्यूरेशन क्या है 40 to 60 सेकेंड, स्टेप कितने हैं 7, 11। सर्जिकल हैंड वॉश कितने मिनट का है 5 से 15 मिनट, इसमें आपको 5 to 15 मिनट लगाना है, ठीक है। 11 स्टेप, 40 to 60 सेकेंड, ठीक है, याद हो गया। इसके बाद है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सबको पता है कि हम लोग किस तरीके से जो हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट है उसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, तो किस तरीके से किया जाता है उसी को हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर है आपका शार्प मैनेजमेंट। शार्प मैनेजमेंट मतलब कांच की चीजें। फिर है आपका लिनन मैनेजमेंट। लिनन किसको बोलते हैं लॉन्ड्री, ठीक है।
जो भी लिनन हॉस्पिटल से निकलता है, लिनन मतलब लॉन्ड्री, बेडशीट वगैरह जो भी आपको निकल रही है, आप उसको कैसे डिस्कार्ड करते हो? उसे हम लोग इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड अलग अलग तरीके से डिस्कार्ड करते हैं। ये मैं आप लोगों को सबको पता है, आप लोगों को बाद में रिवाइज कराऊंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी। ठीक है, फिर है यूज ऑफ पीपीई। पीपीई का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? इन्फेक्टेड पेशेंट जैसे एग्जैक्टली, ठीक है, किसी भी सस्पेक्टेड या इन्फेक्टेड को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीपीई का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है आपका स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल आप लोगों को पता है दो तरीके के होते हैं, माइनर और मेजर। माइनर है तो बिलो 10 ml, मेजर है तो अबव 10 ml, 10 ml से कम है तो माइनर स्पिलेज, 10 ml से ऊपर है तो मेजर स्पिलेज। मेजर स्पिलेज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कोड येलो अनाउंस करते हैं। ठीक है, आपको क्या बोलना है? हजमत टीम को बुलाते हैं, ऐसे नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? कोड येलो अनाउंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? फोर्स मतलब ठीक है, तुम इतना तो आंसर करती हो, फिर पता नहीं होते। दीदी पता ना मैं थॉट ब्लॉक है ना। चलो, डिसइंफेक्शन किसको बोलते हैं? आप सबने पढ़ा है, टू किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को सिर्फ मारते हैं। शर्मा जी, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में क्या फर्क है? बैक्टीरिया को मारने वाला, वेरी गुड। डिसइंफेक्शन किसको किसे कहते हैं और स्टरलाइजेशन किसे बोलते हैं? जो हमारा सामान स्टरलाइज होता है। नहीं, डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है? डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है? दीदी जो बताती है वो मुझे सब डिसइंफेक्शन में बेसिकली सिर्फ बैक्टीरिया को ही मारा जाता है। ठीक है, लेकिन स्टरलाइजेशन में क्या होता है? बैक्टीरिया के साथ साथ उसके स्पोर्स को भी खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन किस अंदर काम करता है? स्टीम के अंदर, स्टीम पे काम करता है ना स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन क्लीनिंग और मॉपिंग पे काम करता है। डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं? जैसे कि पानी में डाल के पोछा वोछा लगाते हैं इस तरीके से। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। ठीक है, और स्टरलाइजेशन क्या कैसे करते हैं? ऑटोक्लेव के लिए जो आप लोग भेजते हैं, ऑटोक्लेव में क्या करते हैं? स्टरलाइजेशन के लिए देते हैं ना। ऑटोक्लेव किस चीज पे काम करती है? स्टीम पे काम करती है। याद रहेगा? चलो, अब इसे लिख लो कि कौन सी चीज को स्टरलाइजेशन करना है, किसको डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज करते हैं? हाइपोक्लोराइड 1%। 1% हाइपोक्लोराइड। आपको पूरा बोलना है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसे लिख लो। डिसइंफेक्ट कैसे करते हो? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्या करते हो आप लोग? क्लीनिंग एंड मॉपिंग। मॉपिंग क्या होती है? पोछना। ठीक है, तो डिसइंफेक्ट किससे करते हैं हम लोग? 1% हाइपोक्लोराइड। स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं? स्टीम ऑटोक्लेव के लिए। ऑटोक्लेव करके। ठीक है, लिख लो। सक्शन बॉटल को कैसे क्लीन करते हैं? सोप एंड सोप एंड वाटर से और 1% हाइपोक्लोराइड से डिप करके उसके बाद सोप एंड वाटर से वॉश करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर। ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर किसको बोलते हैं? ये जो लगा नीचे वाला है जो। हाँ, जो नीचे वाला है ना, वो ऊपर मत धो देना। ठीक है, बेसिकली ये जो बॉटल है ना आपकी, यही सिर्फ ह्यूमिडिफायर है। तो ऊपर वाले को नहीं धोना, कोई मरकरी को भी कर दो काम। तो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर किससे क्लीन करोगे? सोप एंड वाटर। उसमें मरकरी। दीदी आपने बोला था अपने हॉस्पिटल के अंदर कहीं ठीक है, नहीं। दीदी ऑक्सीजन इसमें गोली है ह्यूमिडिफायर थोड़ी कैसे वॉश करेंगे? सी। इसमें गोली है वो तो ना। हाँ, ऑक्सीजन बनी वैसी ही है, लेकिन वो अगर गिरेगी तो टूटेगी नहीं। मरकरी क्या होती है? अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर कैसे वॉश करना है? 1% सोडियम वाटर से। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क और नेबुलाइजेशन मास्क
वो तो नहीं Single use. सिंगल यूज ठीक है, सिंगल यूज, आप लोग रीयूज नहीं करते हो। तो और पेशेंट का ही है और आपको उसी पेशेंट को देना है। देने से पहले कैसे करोगे? सिंगल यूज 70% अल्कोहल से, ठीक है। 70% अल्कोहल से आपको इनर टू आउटर क्लीन करना है, ड्राई करना है, तब पेशेंट को यूज करना है। और यूज करने के बाद क्या करना है उसको? पन्नी में बंद करके रख। सिंपल सोप एंड सिंपल वाटर, रनिंग वाटर से आपको उसे क्लीन करके रखना है, ठीक है। यूज करने के बाद आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हो, आपको उसे रनिंग वाटर से क्लीन करना होता है, तब आप रखते हो उसे ड्राई करके, ठीक है। जब आप एक ही पेशेंट पे यूज कर रहे हो। लारिंगोस्कोप रनिंग वाटर से साफ करके जो उसकी ब्लेड है उसको रनिंग सोप एंड वाटर से वॉश कर सकते हो, ठीक है। क्या है लारिंगोस्कोप। अम्बू बैग सॉप एंड वाटर। सोप एंड वाटर से वॉश करते हो, उसके बाद आप ईटीओ के लिए भेजते हो, तो अम्बू बैग ईटीओ होता है, ठीक है। ईटीओ क्या है? इथाइलिन ऑक्साइड इथाइलिन ऑक्साइड भेजते हो ना, वंस इन एवरी 15 मंथ्स भेजते हो ना आप लोग, ठीक है। अम्बू की फुल फॉर्म क्या है? याद हो गया सबको? वेरी गुड। क्या करें आप इतना अच्छा? बीपी कफ कैसे करते हैं वॉश? सॉप एंड सोप वाटर। एंड वाटर दीदी। अच्छा, बीपी कफ को कब वॉश करते हो आप लोग? जिससे कि जब ब्लड में ब्लड लग ब्लड जाए। से लग जाए। जब किसी ब्लड या बॉडी फ्लूइड से टच हो जाता है, तब कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद स्टेथोस्कोप 70% अल्कोहल 70% अल्कोहल से। कार्डियक मॉनिटर फ्यूमिगेशन नहीं होता है, नहीं 1% हाइपोक्लोराइड से। उसकी जो एक्सेसरीज है, दीदी पीपी का जो एक्सेसरीज है कार्डियक मॉनिटर की एक्सेसरीज, स्क्रीन पे यूज नहीं करते आप हाइपोक्लोराइड। आप एक्सेसरीज जितनी भी है उसको 1% हाइपोक्लोराइड से क्लीन करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टिलेट मॉनिटर किससे करते हैं दीदी? एक्सेसरीज को 1% हाइपोक्लोराइड से। क्या होता है? जो लीड उसके पास है ना, जैसे लीड हो गया, ठीक है, ये सब। मॉनिटर को किससे करेंगे? मॉनिटर के लिए एक अलग सॉल्यूशन आता है, उसको डैम्प डस्टर बोलते हैं। स्टिलेट को रिचा स्टिलेट कैसे वॉश करते हैं? स्टिलेट क्या होता है? जैसे कार्डियोमोनी अरे उधर क्या पूछ रहे हो? क्लीन डस्टर तो सिंगल यूज होती है ना। स्टिलेट पूछा मैंने। इसको किससे करेंगे? बबलू स्टिलेट, स्टिलेट क्या होता है? आईसीयू स्टाफ कितने हैं? इंक्यूबेट करते हैं तब उसमें स्टिलेट होता है। आईसीयू एचडीयू स्टाफ कितने हैं? कैजुअलिटी स्टाफ, एनआईसीयू स्टाफ। स्टिलेट क्या होता है? जो हम ड्राई फ्रूट डालते समय ना प्लस ईटी ट्यूब डालते समय जो गाइड वायर यूज करते हैं उसको स्टिलेट बोलते हैं, वो ही हम कह रहे थे। ठीक है। एक वायर जैसी होती है, उसे बुज्जी कहते हैं। गुज्जी 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 अलग होता है। अलग होती है। बुज्जी क्या होता है दीदी? स्टिलेट क्या है? अब सुन लो, स्टिलेट को कैसे क्लीन करते हो, कैसे डिसइंफेक्ट करते एक हो? बार दिखाओ ना वो वाली चीज करना देखो। अरे उसको हम दिखा देंगे यहाँ से ठीक है, संतोष स्टिलेट। बबलू, शर्मा जी, वीडियो हरी जी, ईटीओ कराते हैं, बट उसको पहले ना यूज करने के बाद में रनिंग वाटर ऐसे एंड सोप से काकुली दीदी, सिंगल यूज वेरी गुड। स्टिलेट सिंगल यूज है आपका। पूरा डिसइंफेक्शन ले डूबोगे। दीदी सारी मेरी बात है। स्टिलेट रीयूज नहीं होता है, स्टिलेट सिंगल यूज है। ऐसे तो ये बोलोगे कि हम तो नेबुलाइजेशन भी करते हैं ईटीओ। स्टिलेट तो रख देते हैं। स्टिलेट ये कह तो रहा है, वो ही आदत पड़ी हुई है ना सबकी। ठीक है, लिख लो ईटीओ
स्टिलेट सिंगल यूज, तो ये कोई नहीं बोलेगा कि 70% अल्कोहल से वॉश करते हैं, नहीं होता है, सिंगल यूज है। तो आईसीयू एनआईसीयू एचडी स्टाफ फिर से बता रही हूँ, स्टिलेट सिंगल यूज। स्टिलेट तब रख देते हैं। चाहे हम दोबारा यूज करें लेकिन हम बता रहे हैं ये सिंगल यूज। अब तो रखने को तो सिंगल यूज साधन रखते हैं। मतलब करते हैं, बताना सिंगल यूज है। हर एक देखो अब ये बताओ एटीओ में हम लोग दीपा सबको नहीं बताना। लिख लो, स्टिलेट सिंगल यूज, लिख लिया। ठीक है। बेड पान, सोप एंड वेरी गुड। सोप एंड वाटर से वॉश करने के बाद 1% हाइपोक्लोराइड से क्लीन करते हैं। फ्लोर वॉल आईवी स्टैंड पेशेंट सराउंडिंग एरिया 1% हाइपोक्लोराइड। स्पिलेज स्प्लिश तो कोड या 1% है। 1% हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया स्टराइजेशन और डिसइंफेक्शन किस में फर्क क्या होता है और किसको क्या करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। नहीं आपने डिसइंफेक्शन का ही बताया है बस, हो गया स्टरलाइजेशन का तो बताया है।